हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स क्वार्टर टू के नतीजे आपके सामने आया, लेकिन ये क्वार्टर टू के रिजल्ट्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब लोगों को पसंद नहीं आया तो लोग शेयर बेचे मार्केट में, और ऐसे बेचे कि स्टॉक 7% तक गिर गया। लेकिन एचडीएफसी एएमसी का प्रॉफिट देखिए, क्या ये लोगों को पसंद आया है? क्योंकि ये रिजल्ट मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद आया है, तो इसका पसंद आया नहीं पसंद आया वो तो पता लगेगा कल। लेकिन दोनों रिजल्ट्स को देखते हैं, इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ इसमें जो लोगों को एसबीआई कार्ड के नतीजे पसंद नहीं आए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एसबीआई कार्ड्स के ऊपर। मार्च में आईपीओ आया था, बहुत लोगों को पसंद आया था, आईपीओ अप्लाई जरूर किया, लेकिन मार्केट की हालात की वजह से लोगों को शेयर बेचने पड़े। अभी रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन आज की डेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट 7% की गिरावट, बड़ी गिरावट। डिलीवरी 45-46% की देखने को मिल रही है, लेकिन 66 पॉइंट की गिरावट, और एक टाइम पे इसने आज 828 का जो लो बनाया और उसी लो के आसपास क्लोज हुआ। जो भी हरकत देखने को मिली वो रिजल्ट के बाद देखने को मिली। एसबीआई कार्ड्स दमदार शेयर, कोई कमी नहीं देखिए, दमदार 80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप का शेयर है, प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। लेकिन अब जरा नतीजों को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए नतीजे कब आए हैं। नतीजे आए हैं 2:45 बजे के आसपास, यानी कि जो असर हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ। नतीजे देखते हैं, ये नंबर्स है, सारी फिगर यहां पे देखिए ये लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इसकी कोशिश करूंगा। और जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, नंबर्स पे फोकस करेंगे। टोटल इनकम देखिए यहां पे, अब एसबीआई कार्ड है, कार्ड में क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम होगी, मेंबरशिप फीस होगी, सर्विस चार्जेस होंगे, बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनकम होगी, इंश्योरेंस कमीशन होगा, तो कई सारी इनकम इसकी होती है। और सबसे अच्छी जो होती है वो होती है इंटरेस्ट इनकम। तो पिछले साल और अभी के साल में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पिछले साल तक की, अब इस रिजल्ट को जब आप बारीकी से देखोगे तो आप कई चीजें आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल कंडीशन दूसरी थी, इस बार कंडीशन दूसरी है। इस बार जो इसका बिजनेस है वो ऑनलाइन सेगमेंट से जो भी आ रहा है, और बाहर जो जितने भी होटल्स हैं, टूरिज्म एरिया है, वहां पे कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो बिजनेसेस ठप पड़े हैं, तो एक मेजर एरिया ब्लॉक हो गया। लेकिन उसके बावजूद मैं देख पा रहा हूं, देखिए इंटरेस्ट इनकम क्या यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। ओवरऑल जो पिक्चर, ऑलमोस्ट 1162 करोड़ लास्ट ईयर थी, इस बार 1275 करोड़ की टोटल इनकम यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट से। भाई तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, फिर भी आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। और ये पिक्चर के साथ साथ आप ये सारी चीजें देखोगे तो टोटल इनकम पे चलते हैं। देखिए टोटल इनकम पे अगर मैं फोकस करूं तो देखिए ऑलमोस्ट 2376, यानी कि 2376 करोड़ से 2512, तो टोटल इनकम तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं भाई, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में झटका आपको देखने को मिल सकता है। अब इन एक्सपेंसेस में जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर सेगमेंट है, यानी कि इंपेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेट्स, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्रेडिट कार्ड का उधार पे नहीं कर सकते, कंपनी को कई सारी चीजें हैं। अब आप उस चीज को देखें जो एक्सपेक्टेशंस थी और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 329 करोड़ से ये 861 करोड़, कंपनी ने अपने घाटे वाटे के लिए जो भी पैसा अलग निकाल के रखा है लॉसेस की वजह से, वो आप देख रहे हो 329 करोड़ से बढ़ के 861 करोड़ हो गया, और जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंसेस का कोटा 1874 करोड़ से बढ़ के 2234 करोड़ तक हो गया। मैं जब एक्सपेंसेस का इतना जबरदस्त कोटा हो गया तो आपको प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। 501 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो कि आप कितना हो गया 278 करोड़ का। अब आपको क्या, ये तो बड़ा झटका है, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फाइनल प्रॉफिट को देखिए जरा, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जरा ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। ये नंबर आपको क्या कह रहे हैं, पिछले साल ये प्रॉफिट 381 करोड़ का था, इस साल ये प्रॉफिट 206 करोड़ का था। इसीलिए मैंने आपको पूरा हिसाब किताब ऊपर से नीचे दिखाया, और लोगों को पसंद नहीं आया। देखिए 381 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 206 करोड़ हो गया, लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन अभी की जो गिरावट आने वाली है वो आपको पसंद आएगी, मजा आएगा आपको वो गिरावट में। चीजें नॉर्मलाइज हो रही है धीरे धीरे करके, बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, तो बिजनेसेस ओपन होंगे तो यहाँ पे भी चीजें होने लगी है नॉर्मल। जैसे आपने ओवरऑल पूरे रेवेन्यू को देखा जाए तो वहां पे चीजें नॉर्मल है। जो प्रॉफिट में डिप है वो जो भी बैड डेट्स एंड ऑल है उनकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए से गिर के 2 रुपए 20 पैसे आ गया है। तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर देखी। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलूंगा, उससे पहले जरा एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट को देख लेते हैं। अब एचडीएफसी एएमसी के शेयर को देखोगे तो यहाँ 1% का जंप आपको देखने को मिला आज की डेट में, और 48% की डिलीवरी। लेकिन इस कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो आया है बाद में मेरा मतलब है
4:50 में, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुकी है तब ये रिजल्ट आया। और वो रिजल्ट कब आया था? मार्केट से पहले, यानी कि उसमें जो भी असर था वो आपको देखने को मिल गया। अब जरा सिचुएशन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एचडीएफसी एएमसी रिजल्ट, टोटल इनकम, ये सारी फिगर जो है वो करोड़ में है। तो आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे डिटेल देखिए। टोटल इनकम इस क्वार्टर में कितनी हुई है? 569 करोड़, जो कि पिछली बार कितनी थी? 549 करोड़। यानी कि ऐसे माहौल में भी भाई 20 करोड़ का इजाफा हुआ है टोटल इनकम में। एक्सपेंसेस 121 करोड़ से ये 107 करोड़। अब देखिए टोटल इनकम भी बढ़ी है और कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस में भी पैसा बचाया है। तो जो भी होगा, जो भी बचाया, लेखा जोखा जो भी है, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिखने को मिलेगा। 427 करोड़ से 462 करोड़ प्रॉफिट चला गया। आफ्टर टैक्स की मैं बात करता हूं, 368 करोड़ से 338 करोड़ तक जो है आफ्टर टैक्स। अब आपको हो गया यार, सारी चीजें तो बढ़ी हुई थी, बिफोर टैक्स भी चीजें थी, लेकिन आफ्टर टैक्स आके ये चीजें घट कैसे गई? भाई सिंपल सी बात है, बिफोर टैक्स बढ़ा है, आफ्टर टैक्स में कमी है, तो मतलब टैक्स। तो आप देख सकते हो 60 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस लास्ट टाइम पे था और इस बार 124 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में डिप देखने को मिल रहा है। और आप ये पिक्चर आपने देखी, साथ के साथ अर्निंग पर शेयर की पिक्चर को देखते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आपको लेके चलूंगा। अर्निंग पर शेयर 17 रुपए से गिर के 15 रुपए 88 पैसे आ गया। और अगर यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी के शेयर को आप देखोगे तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जबरदस्त शेयर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिलहाल हालात का मारा यहाँ पे बिल्कुल निचले अपने बॉटम लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और कोशिश करते हैं समझने की। स्टार्ट करेंगे एसबीआई कार्ड से। एसबीआई कार्ड भाई बम्पर जंप दिया था। अब देखिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट आपके सामने है और तैयार हो जाओ। अभी तैयार होना है। अब आपको गया यार अभी खरीद लेते हैं इसको, नहीं भाई कैसे? देखिए जब मार्च की गिरावट आई थी ना, मार्च अप्रैल मई 3 महीने ये गिरा था। इन 3 महीने की गिरावट के बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट में जो आपको दिखाने वाला हूं, इन 3 महीने की गिरावट को देखिए। बॉटम कितना था? 500 के आसपास आया था। जंप आ गया, बहुत ही बढ़िया जंप आ गया, लेकिन भाई लगातार हर महीने बढ़े जा रहा है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। अब ये जो मेजर करेक्शन आने वाली है ना, ये इनवाइट करेगी नए बायर्स को। याद रखें, नए बायर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और फिर से आपको मिलेगा मौका एंट्री का। अब ये कितनी बड़ी करेक्शन है, लेकिन ये जो करेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपको, के चाहे वो रिजल्ट की वजह से हो चाहे कैसे भी हो। अभी इसके वीडियोस हमने आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे। सबसे पहले ये जो करेक्शन पहले रिजॉल्व हुई थी, ये वाला पॉइंट। अब आपको ये पॉइंट क्यों? क्योंकि यहां पे हमको मिला था हायर हाई के साथ हायर लो। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा करेक्शन इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट टाइम पे जब ये चीज करेक्शन रिजॉल्व हुआ था तब भी आपके सामने वीडियो अपडेट किया गया था। लेकिन फिलहाल पिछले वीक की कैंडल को ढकती हुई ये कैंडल बन रही है, यानी कि करेक्शन आ रहा है, इंपॉर्टेंट करेक्शन, बड़ा करेक्शन मैं इसको कहूंगा। अब ये देखने को मिलता है कि ये करेक्शन कितना डीप हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। आज की कैंडल को आप देखोगे तो बहुत बड़ी कैंडल है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी इतनी बड़ी कैंडल मिली नहीं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने दबा के प्रॉफिट बुक किया, जम के प्रॉफिट। ये देखिए अब आप कहां से ऑलमोस्ट आज की डेट 900 के लेवल से गिर के ये सीधे 829 के लेवल पे। अभी रिसेंट जो हाई था वो 920 के आसपास का हाई जरूर था, लेकिन आज की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट कैंडल। अगर जितनी जल्दी ये करेक्शन रिजॉल्व हो जाए उतना ही बढ़िया है। बट फिलहाल इंडिकेशन ये है कि थोड़ा करेक्शन डीप हो सकता है। तो अगर करेक्शन डीप होगा तो उसका रेजोल्यूशन आपके लिए एंट्री का मौका होगा। बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया चीजें आ रही है, करेक्शन आ रहा है। और ये अब के टाइम पे क्योंकि मार्केट की कंडीशन स्टेबल धीरे धीरे होती जा रही है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन गिरते हुए नहीं, थोड़ा सा रिजॉल्व हो तभी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। एचडीएफसी एएमसी के शेयर को देखते हैं। जब ये मार्केट में आया था इसने भी धमाल मचाया था। करेक्शन बहुत ही तेजी के बाद, हमेशा याद रखें, तेजी के बाद करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और करेक्शन आई। और आप यहाँ पे इसके डाउनफॉल को जरा देखते देखिए, गिरावट जंप। अभी गिरावट कंटिन्यू है। क्या ये यहाँ पे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी? पॉजिटिविटी अगर स्टॉक को आप देखो तो 2000 के लेवल पे ये 2 बार आ चुका है, इसी लेवल पे 2 बार आ चुका है। और अब इंपॉर्टेंट है इसका रिजॉल्व होना। ये लेवल देखिए, ये 2000 से लेके 2100 के आसपास की जो ये रेंज है, इसके लिए बेस बन रही है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा, अगर आप इसको ओवरऑल पिक्चर से देखो, यहाँ पे रिजॉल्व होने के जैसे हम बार बार आपको कह रहे थे कि 2800 का लेवल पार हो तभी एंट्री का ज्यादा बढ़िया। एक रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है और उस रेंज में भी अगर आप देखोगे तो मेजरली डाउन साइड का ही मोमेंटम है। तो मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पॉजिटिविटी इन द सेंस
अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आपके बुलिश साइड में जाने खास करके बड़े टाइम फ्रेम जरूरी है। अभी देखिए वीकली पे बियरिश क्रॉस बन चुका है, बियरिश क्रॉस करने के बाद एक हाई ये पॉइंट बनाया, फिर लो बना, फिर से यहाँ पे अगर यहाँ पे तेजी नहीं आती है तो फिर झटका लग सकता है। तो हमें कंफर्म होना चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही किसी शेयर में खरीदारी करें, अदरवाइज होल्ड कीजिए। बहुत सारे शेयर मार्केट में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के कोई संकेत अभी नहीं दिख रही है और मेजर 2500 का ये हाई पार करना इंपॉर्टेंट है। वीकली बियरिश में है, डेली बियरिश में है, इवन छोटे टाइम फ्रेम भी अभी बियरिश में है, बल्कि मैं कहूंगा आवरली पॉजिटिव आ चुका है, जो कि एक अच्छे संकेत है। और फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और पॉजिटिविटी यहाँ पे जरूर चाहिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। यहाँ पे हमने 2 स्टॉक के रिजल्ट देखे, एसबीआई कार्ड्स और साथ के साथ एचडीएफसी एएमसी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।